नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति राशिफल 2015 और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आता है तो हम सभी जानना चाहते हैं कि ये वर्ष हमारे लिए कैसा होगा और इस प्रस्तुति में हम आपको यही बता रहे हैं कि अलग अलग 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये नया वर्ष 2015। अब तक हम बात कर चुके हैं 6 राशियों की और हर बार हम बात करते हैं 2 राशियों की। तो आज की जो राशियां हैं जिनके बारे में हमारे विद्वान हमें बताने वाले हैं वो है तुला और वृश्चिक राशि। हमारे साथ हैं हमारे नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी और आचार्य राजेश, जो आपको बताएंगे कि आज से शुरू हो रहा ये नया साल कैसा रहने वाला है तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए। डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। और नया साल है तो आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं इस नव वर्ष की। जी प्रणाम। तो आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले तुला राशि के बारे में कि कैसा रहेगा 2015 तुला राशि वालों के लिए। विश्वेश लग्नम शुभरम पुनीतम श्रेष्ठातिलाध्वम। 4 चीजें तुला में आ जाती हैं। यह विश्व का लग्न है। इस लग्न में जन्मे हुए जातक इस भाव की पुष्टि विश्व के कल्याणार्थ, अपने शरीर के सही प्रयोजनार्थ मृत्युलोक में अवतीर्ण होते हैं। वर्ष 2015 में अभी वर्ष 2014 का अंतिम कालखंड शनि के लग्न से द्वितीय भाव पर जाने के कारण तुला लग्न के जातक को स्वयमेव रक्षा वयम रक्ष्य आमि, अपनी रक्षा और हम सब की रक्षा यानी अपने परिवार, अपने स्वजनों और संबंधियों के रक्षा के प्रति द्वितीय भाव पर शनि के आ जाने से निर्भयता विद्यमान हो जाती है, लेकिन चिंता की लकीर भय युक्त अकस्मात अहेतुकी जारी रहेगी। शनि के द्वितीयस्थ कुटुंब भाव और कोष भाव में स्थित होने के कारण। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो कैसा होगा? अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तुला लग्न का जातक अपने व्यक्तित्व के विकास के निमित्त किए जाने वाले चिंतनों में अंतिम वयस यानी प्रातः 4:15 से लेकर के 10:15 तक के मध्य में आई हुई विचार की श्रृंखलाओं में किसी भी विचार को पकड़ लें तो वो विचार ठोस क्रियान्वयन ही नहीं करता, अपितु आगे आने वाले भविष्य की या वर्तमान के परिणामों की आधारशिला भी तय कर देता है। यानी कुल मिलाकर के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अप्रसन्नता और प्रसन्नता के मध्य झूलने की स्थिति बनी रहती है। तराजू है ये विश्व लग्न। हर कोई ये जानना चाहता है त्रिपाठी जी कि आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा होगा साल। तो तुला राशि वालों के लिए क्या कुछ लाएगा आर्थिक दृष्टिकोण से ये साल? कोष यानी खजाने पर शनि की स्थिति और प्रास्थिति, खजाने में दुरभिसंधि यानी आपका ही कोई संबंधी आपके धन को प्राप्त कर मुकर जाए या धन को अविलंबित या विलंबित अवस्था में रख दे, इससे आपको धनाभाव की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया, आर्थिक स्थिति के बारे में बताया, व्यवसाय के बारे में आप बताइए कि तुला राशि वालों के लिए कैसा होगा 2015? 10th भाव कुर्सी व्यवसाय शनि द्वितीय से अपने किसी भी भाव से खींचने की स्थिति को प्राप्त नहीं है। यानी प्रारब्ध का संचित धन ही
काम तो देता है, साथ ही किसी अच्छे कल्याणार्थ कार्य में नियुक्त होकर पूर्व संचित धन अपनी अच्छी और श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है, यानी धन का सदुपयोग करने में कामयाब हो जाता है। शनि समुद्र संज्ञक होने के कारण इन जातकों को समुद्र की परिधि में निवास करने और इन्हीं स्थानों पर बैठकर कार्यक्षेत्र के आवक और विस्तार करने का चिंतन इनको देश और विदेश दोनों तरफ आकृष्ट करता है, और इससे धनान्वित ही नहीं होता, लाभान्वित ही नहीं होता, अपितु प्रतिष्ठात्मक सूचकांक व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देता है वर्ष के अंतिम कालखंड में। तो त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि 2015 कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए। राशिफल 2015 यूं ही जारी रहेगा। यहाँ वक्त है एक छोटे से विराम का, जल्दी लौटते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए नया साल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नया साल कैसा रहेगा हर राशि के लिए, ये बता रहे हैं हमारे नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी और आचार्य राजेश हमारी इस विशेष प्रस्तुति में। और आज हम बात कर रहे हैं तुला और वृश्चिक राशि की। ब्रेक पर जाने से पहले हमें त्रिपाठी जी ने बताया कि तुला राशि के लिए कैसा होगा नया साल, और अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की कि नया साल उनके लिए हर लिहाज से कैसा होगा। तो त्रिपाठी जी, आपने हमें बताया कि तुला राशि वालों के लिए नया साल कैसा होगा। अब वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके लिए नया साल कैसा होगा, ये जानना चाहेंगे। अष्टम भाव, महाकाल का भाव, अच्छुंड भाव, सृजन एवं सृष्टिकर्ता का भाव वृश्चिक। वृश्चिक ना हो तो न तो विश्व का सिविलाइजेशन हो सकता है और न सृष्टि संभव, और न ही पानी का उद्गम प्राप्त हो सकता है। इस राशि के जातक अपने 24 जोड़ों के अलौकिक व्यक्तित्व को धारण करने के कारण अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रखर विकास, मुखर विकास, धवल विकास, उदात्त विकास, चारों अवस्थाओं को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है वर्ष 2015 में। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर हम पूछें कि वृश्चिक राशि वालों को कितना लाभ होगा, तो कैसा रहेगा 2015? संपत्ति और धन भाव एक में ही समाहित किया जाए तो अच्छा रहेगा। द्वितीय भाव धन का और एकादश भाव कन्या का। आय का भाव जहां वर्ष 2014 में हिल चुका था वृश्चिक राशि वालों का, आय के स्रोत में छेद हो गए थे और आर्थिक विकार उत्पन्न हो गए थे। संचयी प्राकृति और प्रकृति दोनों अपने उद्यमी एवं साहसिक कार्यों के प्रति सावधान एवं तत्पर दोनों रहते हुए भी अप्रासंगिक असफलता पीछे पीछे छाया की तरह जो चलती रही वर्ष 2014 में, वो 2015 में अपने कार्यों की समीक्षात्मक मूल्यांकन में धन भाव को भी पूरित कर देता है अकस्मात। जैसे 100 सुनार की न एक लोहार की, उसी क्रम में अकस्मात धन से पूरित करता है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों को। स्वास्थ्य के हिसाब से अगर जानना चाहें वृश्चिक राशि वाले लोग, तो कैसा रहेगा नया साल? 2 अवस्थाओं पर चिंतित, विकल भाव से युक्त पीड़ित मन वृश्चिक वाले जातकों का अब वर्ष 2015 में प्रसन्नता की आह्लादित अवस्था की पृष्ठभूमि तय करता है। इसलिए स्वास्थ्य में अहेतुकी, लघु, ह्रस्व
क्षत विक्षत या कष्ट, इनको अगर दरकिनार कर दिया जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आयुष्य, कांति एवं ओज विद्यमान रहता है, प्रतिष्ठा का झंडा लहराने के कारण। ये बात हो गई धन, स्वास्थ्य की और व्यवसाय की भी। अब संबंधों पर अगर हम आए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा ये साल? रही बात आपके संबंधों की, अपनी मुरली के सुर छेड़ो, बेमौसम फल लग जाएगा। डोंट वेट फॉर गुड डेज नेवर कम, दे आर इनहेरेंट इन द प्रेजेंट डेज। ज्योतिष विज्ञान का सिद्धांत शायद 2015 में वृश्चिक के लिए अवश्य में घटित होता हुआ लाघव एवं परिमार्जित अवस्थाओं में देखा जाता है। हाँ, दसम भाव पर अगर हम दृष्टिपात करें तो आपकी कुर्सी और आपका प्रांगण, इन किस्मत और किस्मत का मैदान दोनों शायद आपको सृजनात्मक दृष्टिकोण से अहेतुकी लेखन कार्यों में संबद्ध कर वकालत, लेखन, पब्लिकेशन, गोल्ड मेडल, रजत मेडल, कांस्य मेडल यानी किसी भी प्रकार से आपकी प्रतिष्ठा का झंडा लहराए। देश में और विदेश में, सामुद्रिक बेल्ट में, पहाड़ी क्षेत्र में। हाँ, एक बात जरूर निर्भर कराती है कि अभी आपके द्वादश पर शनि का जो संचरण था वो दाहिने से बायां हो गया है और लिखत सुधा कर लिखिगा राहु उल्टा हो गया है क्रम। जहां आपकी किस्मत में धुएं की लेखनी से लेख वर्ष 2014 में अनियमितता एवं अनिश्चितता के लिखे गए थे, वो निश्चितता एवं नियति आपके साथ प्रचुर धनायु एवं यश कीर्ति के साथ चलती हुई स्पष्ट प्रमाणों से देखी। धन्यवाद त्रिपाठी जी, आप यहाँ आए और आपने हमें बताया कि तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा 2015। यहाँ पर हमें रुकना होगा एक और ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि हमारे साथ होंगे आचार्य राजेश जो आपको बताएंगे कि हर महीने के हिसाब से तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा आज से शुरू हो रहा ये नया साल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है राशिफल 2015 में, जहां हम जान रहे हैं हर राशि का हाल इस नए साल में। और आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि और तुला राशि की। ब्रेक पर जाने से पहले हमें डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी ने बताया तुला और वृश्चिक राशि के बारे में, और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य राजेश जो हमें बताएंगे कि कैलेंडर के हिसाब से हर महीने आपका हाल कैसा होगा 2015 में तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नववर्ष मंगलमय हो आपको। नमस्कार। आज की इस प्रस्तुति में क्योंकि हम बात कर रहे हैं तुला राशि की, वृश्चिक राशि की, शुरू करें अगर तुला राशि से, तो पहले 3 महीने 2015 के कैसे रहेंगे? तुला राशि, इस वर्ष यदि तुला राशि वाले व्यक्तियों को देखा जाए तो आपके 10 माह बहुत अच्छे हैं। आपकी इस वर्ष प्रगति भी अच्छी होगी। पिछले वर्ष की तुलना में यह वर्ष स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा वर्ष है, धनागमन के लिए बहुत अच्छा वर्ष है और यात्राओं के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। इस समय में जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों को देखा जाए तो आपके लिए उत्तम फल प्रदान कर रहे हैं। मात्र जनवरी के महीने में मंगल के कारण थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति है। इस समय में आपको वाहन सही चलाना चाहिए। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और वहाँ से कलावा, आटी, जो लाल रंग का धागा हाथ में बनता है, ये बंधवा लेना चाहिए। ऐसा करने से मंगल के दोष समाप्त हो जाते हैं, उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। फरवरी के महीने को देखा जाए तो उस समय में आप बुध से प्रभावित होंगे। बुध का शुभ प्रभाव रहेगा, आपके लिए परिस्थितियों को बेहतर कराएगा, सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि करेगा, उत्तम स्वास्थ्य को देने वाला होगा। तो फरवरी का जो महीना है ये विशेष रूप से उत्तम फल का महीना है। इसमें नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। मार्च का माह देखा जाए तो इसमें फिर आप शनि से प्रभावित होंगे। शनि इस वर्ष आपके लिए बहुत अच्छे हैं, वाहन का सुख उपलब्ध कराएंगे। साथ ही शनि की जो स्थिति पंचम भाव चतुर्थ भाव की है, विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है।
पूर्व जन्म कृत दोष को समाप्त कर नए पुण्यों को इकट्ठा कराती है। तो ऐसे समय में परिवार में मांगलिक कार्य का कुछ समय दिखाई देता है जो मार्च के समय में होगा, उसमें आपकी अहम भूमिका होगी। परिजन आपसे प्रसन्न रहेंगे। अप्रैल, मई और जून कैसे होंगे तुला राशि वालों के लिए? अप्रैल, मई और जून, इसमें आप शनि से, गुरु से और राहु से प्रभावित होंगे और तीनों ग्रहों का बहुत अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि शनि का जो फल मार्च का है वही अप्रैल का होगा, उसमें आपकी तरक्की होगी। गुरु की स्थिति देखी जाए तो आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि लाभ स्थान से गुरु का भ्रमण होगा, दसम भाव से गुरु का भ्रमण होगा। यह आपकी तरक्की को देने वाला होगा। व्यापार व्यवसाय में उन्नति वाला होगा। पिता के सुख को बढ़ाने वाला होगा। पिता के लिए अच्छे लाभ दिलाने वाला होगा। आपके कारण परिजनों को उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। और जो राहु का समय होगा, जून का यह समय रहेगा। जून के समय में विजेश जी की प्राप्ति होगी। राहु जब भी शुभ होते हैं, सुखद होते हैं, तब व्यक्ति के व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी होती है, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है, सामाजिक रूप से भी व्यक्ति की छवि में वृद्धि होती है और यह समय आपके साथ हो जाएगा। जुलाई से सितंबर तक के जो महीने हैं वो कैसे रहेंगे? जुलाई, अगस्त और सितंबर, इस समय में आप राहु से और शुक्र से प्रभावित होंगे और दोनों ग्रहों का ही अच्छा फल आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि राहु तो अच्छा फल आपको प्रदान कर ही रहे हैं, विजयश्री भी दिला रहे हैं, नाना प्रकार के लाभ भी उपलब्ध कराएंगे। वहीं शुक्र की स्थिति भी बहुत शुभ है। दसम भाव, एकादश भाव, इनसे शुक्र का भ्रमण होना, क्योंकि शुक्र युवराज भी हैं। आनंद फानंद में नौकरियां बदलती हैं, नौकरियों में प्रमोशन होते हैं, अधिकारी वर्ग प्रसन्न होते हैं, पेंडिंग कार्य संपन्न होते हैं। तो यह सारे कार्य शुक्र कराएंगे और जब यह काम हो जाते हैं तो प्रमोशन की स्थिति, आर्थिक स्थिति में अपने आप सुधार हो जाता है। तो शुक्र की विशेष कृपा इस समय में रहेगी। अगस्त और सितंबर के महीने में आपको इस समय कुछ सावधानी रखनी होगी। वह सावधानी है कि बात अपनी गोपनीय बनी रहे, इसका ध्यान रखें। प्रति शुक्रवार देवी मंदिर में जाएं, ताकि शुक्र का कहीं दोष आपकी पत्रिका में विपरीत है तो उत्तम फलों की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में क्या क्या हो सकता है? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस समय में आप सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों ग्रहों से प्रभावित होंगे। यह समय थोड़ा सा आपका कठिन समय होगा। नवरात्रि जो अक्टूबर वाली आती है, इस नवरात्रि को आप विधिवत मनाएं। यदि देवी की कृपा हुई तो 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे और सिर्फ देवी कृपा से ही यह समय संभव है। सूर्य का प्रभाव 18 अक्टूबर से 8 नवंबर तक है। इस समय में आपको कुछ विशेष कार्य करने हैं जो समाज से संबंधित होने चाहिए, परिवार से संबंधित होने चाहिए, अपने व्यापार व्यवसाय की तरक्की से संबंधित होने चाहिए। इन तीनों बातों में यदि आप लगे रहेंगे तो सूर्य का दोष नहीं होगा और आपकी तरक्की हो जाएगी। अन्यथा सूर्य का विपरीत प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति के भले कराने के चक्कर में अपने कामों को पेंडिंग करा देता है। इस समय में थोड़ा आप स्वार्थी रहें। चंद्र का प्रभाव नवंबर और दिसंबर में रहेगा। यह समय बहुत अच्छा है। इस समय में आपकी तरक्की भी होगी। चंद्रमा दसम भाव की स्वामी है, अच्छा लाभ भी प्रदान कराएंगे, परंतु इसमें जुए, सट्टे, शेयर, आकस्मिक निर्णय बदलना, योजनाओं से हटकर कार्य करना, अधिकारियों की बात नहीं मानना, अपने अनुभवी व्यक्तियों की बातों को नहीं मानना, यह कुछ विपरीत कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। इनका आप थोड़ा ध्यान रखें तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। चंद्र के माध्यम से भी आपको फायदा होगा। वर्ष का अंत सुखद होगा। तो तुला राशि वालों खुश हो जाइए, क्योंकि साल के 10 महीने आपके लिए अच्छे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं और इसके अलावा आपका जो धन है वो बढ़ने वाला है। तो प्रसन्न होकर अभिनंदन कीजिए 2015 का। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की, कि अगर हम महीनों के हिसाब से जानना चाहें 2015 कैसा होगा, तो तुला राशि के बाद अब वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा होगा ये साल, आइए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से। इस वर्ष के 9 महीने आपके चमत्कारिक महीने हैं। इन 9 महीनों में पहले 2 वर्ष में जो नुकसान हुए थे उनकी भरपाई होगी। आपकी व्यक्तिगत तरक्की होगी। समाज में खोई हुई पद प्रतिष्ठाओं की प्राप्ति होगी। यदि आपके इस माह को देखा जाए तो जनवरी, फरवरी और माह, इन तीनों माहों में आपको उत्तम फलों की प्राप्ति ही हो रही है, क्योंकि इस समय में आप मंगल और बुध से प्रभावित हैं। दोनों ग्रह आपके लिए अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। हालांकि मंगल का जो वर्तमान में भ्रमण है चतुर्थ भाव और पंचम भाव से, तो चतुर्थ भाव के मंगल थोड़ा सा उलझा देते हैं उस संबंध में कि यदि कहीं आप किसी व्यक्ति से गलत वाद विवाद करते हैं, वहाँ आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। बाकी मंगल आपके परिजनों के माध्यम से अच्छा फल प्रदान करेंगे।
बुध का भी जो फल है यह बहुत ही शुभ फल है। इसमें रुके धन की भी प्राप्ति होगी, आपकी बिगड़ी हुई बात भी बनेगी, परिजनों के माध्यम से अच्छे फलों की प्राप्ति भी होगी। अगले 3 महीने जो हैं यानी अप्रैल, मई, जून, वो कैसा रहने वाला है? अप्रैल, मई और जून, इस समय में आप शनि और गुरु से प्रभावित होंगे। शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, तो आपको अच्छे लाभ इसमें जरूर मिलेंगे। गुरु की स्थिति भी उत्तम है, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, पंचम भाव के स्वामी भी हैं, और गुरु का भ्रमण भी बहुत अच्छा है। भाग्यस्थान से चलते हुए गुरु नाना प्रकार के सुख उपलब्ध कराएंगे। इस समय में 11 व्यक्तियों को भोजन कराना, विशेषकर शादीशुदा व्यक्ति हों और जोड़े से करा दें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एक एक व्यक्ति को भी करा सकते हैं। ऐसे 11 लोगों को भोजन कराना है। यह समय रहेगा 19 अप्रैल से 26 मई के बीच का। उनके भोजन कराने से आपका रूठा हुआ गुरु वापस मान जाएगा, खोई हुई पद प्रतिष्ठा में प्राप्ति भी होगी, उत्तम फल मिलेंगे। साथ ही जैसा आप सोच रहे हैं और जो आपने योजनाएं बनाई हैं वह योजनाएं संपन्न हो जाएंगी। जुलाई से लेकर सितंबर तक क्या खास रहेगा? जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये महीने फिर आपके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें आप राहु, सूर्य और शुक्र 3 ग्रहों से प्रभावित होंगे। राहु का बहुत अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, शुक्र का भी बहुत अच्छा मिलेगा और सूर्य का भी बहुत अच्छा मिलेगा। राहु के प्रभाव में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अनावश्यक धन खर्च से बढ़ना है, अपनी बढ़ाई स्वयं नहीं करें, और दूसरे व्यक्तियों के जो काम आपके हाथ में है ईमानदारी से उनका निर्वहन ठीक से करते रहें। पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। राहु के फल के कारण उत्तम प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। शुक्र का जहाँ तक संबंध है, शुक्र आपके लिए इस वर्ष बहुत अच्छे हैं, और शुक्र आपके द्वादश भाव के स्वामी भी, सप्तम भाव के स्वामी भी हैं, जो पारिवारिक जीवन को सुखद बनाते हैं, जीवन साथी के माध्यम से भाग्योदय कराते हैं, परिवार में मांगलिक कार्य होता है, और इस समय निसंतान दंपतियों के लिए बहुत अच्छा समय है। इसमें आपको उत्तम संतान की प्राप्ति भी होगी, या उसकी खुशखबरी आपको जरूर सुनने को मिलेगी। 2015 के आखिरी 3 महीने क्या लेकर आएंगे वृश्चिक राशि के लिए? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये महीने तो आपके बहुत ही अच्छे महीने हैं। इसमें आप स्वयं भी प्रसन्न रहेंगे, आपके माध्यम से परिजन भी प्रसन्न रहेंगे, उत्तम लाभ की प्राप्ति भी होगी, और यही समय होगा आपके गृह प्रवेश का, या उत्तम वाहन के सुख के उपभोग का, उत्तम नौकरी के प्राप्ति का। तो देखा जाए तो वर्ष का अंत बहुत अच्छा है, वर्ष का मध्य भी बहुत अच्छा है, मात्र वर्ष के प्रारंभ में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य राजेश जी, आप यहाँ आए और आपने हमें बताया कि तुला और वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है 2015। धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि कैसा रहने वाला है 2015 तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए। दोनों ही राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा 2015, जैसा हमारे विद्वानों ने हमें बताया है। आपको धन लाभ होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, तो आप प्रसन्न होकर पूरा जश्न मना सकते हैं इस नए साल का। और हमारी इस प्रस्तुति में यूं ही जुड़े रहिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम अगली 2 राशियों के बारे में बताएंगे कि 2015 कैसा होगा धनु और मकर राशि वालों के लिए। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नव वर्ष मंगलमय हो। नमस्कार।